भाई जिम जाना एक टाइम पे सिर्फ फिटनेस के लिए था, लेकिन आजकल जिम जाना आइडेंटिटी बन चुका है। 16 साल का बच्चा जब डंबल उठाता है तो उसे लगता है कि दुनिया का सारा ग्रेविटी उसके ऊपर है। और जिम भी ब्रो, बंदा जिम गया 1 महीने और कैप्शन लिखने लग गया, They said I couldn't, so I did in silence with pain and protein. वेलकम टू 2025, जहाँ जिम नहीं गया तो तेरा एग्जिस्टेंस ही वैलिड नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एक जिम टीम स्टार्टअप पैक की, और इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 एक टाई डिकैथलॉन का टैंक टॉप। नंबर 2 एक ओवर हाइप्ड शेकर बॉटल ताकि तुम अपना प्रोटीन करेक्ट टाइम पर पियो। और नंबर 3 जिम ज्वाइन करने के 3 दिन बाद ही वे प्रोटीन का ऑर्डर, भले ही तुम्हारा बेस फॉर्म अभी ठीक से बना ही ना हो। और हर दूसरी रील में गीगा चैट वाला फिल्टर और एक बैकग्राउंड साउंड। फर्स्ट दे मॉक्ड मी, treated me like shit, laughed at me, but now they ask why I change, why I am so cold, why I don't give a F anymore। और ये सुन के आजकल के जिम फ्रीक बोलते हैं, ओ भाई क्या बात बोल दी, मूव्ड ब्रो, चैड हो भाई, तुम तो चैड हो। और उसके बाद तुम्हारा इंस्टा बायो, जो मोस्टली हर किसी का सेम होता है कि फर्स्ट तुम्हारी एज, और सेकंड नेटी, क्योंकि आजकल हर कोई नेचुरली है। और नंबर 3 शानदार सा कोट, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत बड़ा होता है। ग्राइंड इन साइलेंस, लेट गेम्स मेक द नॉइस, स्टार्टेड विथ अ ड्रीम, बिल्डिंग विद डिसिप्लिन। और अभी तक इन लोगों ने वर्कआउट से ज्यादा कैप्शन लिखने की प्रैक्टिस की होती है। और ये लोग भूल जाते हैं कि बंदा जिम जाने के बाद चेंज नहीं होता, वो बस मेटा इवॉल्व हो जाता है। मतलब पहले बंदा जो रील्स में बस फनी कमेंट करता था, अब वो बोलता है कि बेटा लिफ्ट कर या लाइफ पर रिग्रेट कर। मेरी फैमिली में जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी से लेकर शादी तक, तो मेरी पूरी फैमिली जाती है सिवाय मेरे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। मैं जिम के उन 2 घंटों में लगाए गए हर रैप, हर सेट, पसीने की हर एक बूंद को इतना एंजॉय करता हूँ जितना कोई नॉर्मल इंसान 24 घंटों में भी नहीं कर पाता। जैसा भाई ने कहा, मेरा भी सेम है। मैं जिम नहीं करता, दोस्तों से बात नहीं करता, फैमिली फंक्शन में नहीं जाता, मैं सिर्फ घर पर गेम खेलता हूँ। एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है उससे। एक एक गेम में एंजॉय करता हूँ। और ये सब देखकर हमारे कूल टीन्स ये बोलते हैं, भाई आपकी स्पीच मेरे दिल को छू जाती है। सूम टू सूम ब्रो। और मोटिवेशन का स्टाइल एकदम ही कॉमन है, एक सैड पियानो म्यूजिक या कोई भी फंक म्यूजिक, स्लो जूम इन और एक डीप वॉइस के साथ। They mocked me at first। ये लोग एक जिम एडिट ऐसा बनाते हैं कि अब मैं क्या ही बोलूं। और ये लोग बस मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम यूथ को सही जगह पे ला रहे हैं, हम उनसे जिम करवा रहे हैं, उनकी तगड़ी बॉडी बनवा रहे हैं, भले ही उनका दिमाग वैसा का वैसा ही है। अजब हिरले, जिम जाता हूँ। और फिर आता है वो जिम कॉम्पो जहाँ पे एक बंदा सिर्फ जिम करता है, सिर्फ और सिर्फ जिम और कुछ भी नहीं। इन लोगों ने जिमिंग को एक मोटिवेशन सोर्स बना के रख दिया। सबसे पहले वो सिग्मा टीम्स को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनसे व्यूज पाते हैं और फॉलोवर्स, और फिर उन्हीं से स्पॉन्सरशिप्स, फिर पैसे ही पैसे, मजे ही मजे। और आजकल हर किसी को तगड़ी फिजिक बनानी है, मतलब वो कोई एथलीट नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें एक तगड़ी फिजिक चाहिए क्योंकि उसने बनाई है। और यहाँ तक अब तो ऐसे ऐसे बंदे हो गए कि सेल्फ लव के नाम पर पब्लिक जिम में जाके डांस करते हैं, और ऐसा करते हैं कि भाई यही मेरी जगह है, मुझे तो यही मजा आता है। और लास्ट में देखो, जिम इज टोटली अमेजिंग। मैं मानता हूँ कि फिटनेस बनानी चाहिए, डिसिप्लिन काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये लोग जो जिम में इक्वल पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं कि अगर तुम जिम जाओगे तब तो पूरे चेंज हो जाओगे 6 महीने में, वो मेंटली की बात नहीं करते हैं। तुम रहोगे इतने से दिमाग से, छोटे से। और हाँ, थोड़े बहुत लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे जिम से वो कुछ अपग्रेड आ गया उनमें, लाइक उनका पूरा आईक्यू चेंज हो गया है, वो कुछ इंटेलेक्चुअल बीइंग बन चुके हैं, जैसे उनको पूरा दुनिया का ज्ञान सिर्फ उनको पता है। और फिर उसी के साथ ऐसा ऐसा कैप्शन लिख देते हैं कि आई डोंट चेस गर्ल, आई ओनली चेस पम्प। ये क्या बात हुई। और सबसे लास्ट में, जिम जाओ, ग्रो करो, स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन पर्सनालिटी सिर्फ एब्स नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं, दिमाग की भी जरूरी होती है। और हाँ, ये लोग जो इन सब पे जाके ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई पता नहीं क्या बात बोल दी, ऐसे लोग कौन है भाई, मुझे समझ नहीं आता कि इतना लो आईक्यू किसका हो सकता है। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त या भाई है जो
इंटेलेक्चुअल बीइंग बनने के रास्ते पर निकल चुका है। और इसी के साथ सब करना मत भूलना। और अगर कोई जिम फ्रीक देख रहा है तो अगर तुमने सब नहीं किया, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारा प्रोटीन का स्कूप खो जाए, तुम्हें प्रोटीन का डिब्बा ना मिले कहीं पे।